हेलो गाइस, दिस इज रंगू कौशिक एंड यू आर वेलकम अवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ओशियन करंट्स के बारे में। ठीक है, क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर है। चैप्टर 14 है। चैप्टर का नाम है मूवमेंट्स ऑफ ओशन करंट। ठीक है, ओशन वाटर। ठीक है, तो ओशन करंट हमने लास्ट क्लास में ओशन करंट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स के बारे में। ओशन करंट्स कैसे जनरेट होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जनरेशन में, वो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम टाइप्स पे आते हैं। देखो, टाइप्स जो होता है ओशन करंट्स का, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला तो ये है कि ओशन करंट जो है उसकी डेप्थ कितनी है, मतलब वो जो फ्लो कर रहा है, जो ओशन करंट है, जो एक नदी है, एक रिवर है ओशन के अंदर। मैं लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ डेफिनेशन। वो कहाँ पे, वो सरफेस के ऊपर है, फ्लो कर रही है, या सरफेस के नीचे है, उसकी डेप्थ कितनी है। अगर सरफेस के ऊपर है तो ऑब्वियसली बात है सरफेस करंट बोलेंगे उसको। अगर वो सरफेस के नीचे है तो उसको डीप वाटर करंट बोलते हैं। ठीक है, सरफेस के नीचे करंट कैसे बनते हैं वो भी मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ कि जब पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो नीचे की तरफ चला जाता है, और फिर वो उस तरफ, नीचे वाला पानी वो उस तरफ भागता है जहाँ पे लो डेंसिटी वाला पानी होगा, और उस पानी को ऊपर धकेल देता है। वो पानी यहाँ आएगा, फिर ये पानी दोबारा आकर के यहाँ यहाँ आने की कोशिश करेगा, है ना। इस तरीके से सर्कुलेशन बन जाता है, लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो ये इसी तरीके से डीप वाटर करंट हो गया और सरफेस करंट हो गया। दूसरा हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो ये है वाटर के टेम्परेचर के बेसिस पे, कि वो जो वाटर है उस ओशन करंट में उसका टेम्परेचर कितना है। कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर करेंगे हम सराउंडिंग से। अब देखो, यहाँ पे कंपेयर करना बहुत जरूरी है। सपोज करो एक ओशन करंट है, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री है। अगर ये ओशन करंट एक ऐसी जगह पे जाता है जिस जगह का टेम्परेचर 20 या 30 डिग्रीज है, तो इसका टेम्परेचर कम है, तो इट विल बी कोल्ड करंट इन दिस प्लेस। लेकिन अगर थोड़ा आगे चल के ये एक ऐसी जगह पे जाता है जिस जगह का टेम्परेचर 10 डिग्रीज है, तो इट विल बिकम वार्म वार्म करंट। ऐसा होगा ना। तो ध्यान रखना कि अगर कोई करंट पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा तो इट विल बी ए कोल्ड करंट। अगर कोई करंट इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा तो इट विल बी ए वार्म करंट। अंडरस्टूड सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। इक्वेटोरियल वाटर जनरली वार्म होता है, अगर वो पोल में जाएगा तो वहां पे वो वार्म करंट ही होगा। ठीक है, पोल के सराउंडिंग्स के हिसाब से उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। और वाइस वर्सा, अगर कोई करंट, वाटर करंट अगर पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा तो इक्वेटर का पानी जो है वो क्या होता है, कोल्ड होता है। तो मिड लेटीट्यूड्स में इक्वेटर की तरफ आएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कोल्ड करंट कहलाएगा, क्योंकि इक्वेटर में जो पानी आया पोल से वो कंपैरेटिवली उसका टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। चलिए अब ये क्या बोल रहा है। ओशन करंट्स में बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर डेप्थ। ओशन करंट्स को हम डेप्थ के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला इसमें कौन सा, सरफेस करंट्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 10% ऑफ द वाटर इन द ओशन। सरफेस करंट जो होते हैं वो सरफेस से फ्लो करते हैं, बता चुका हूं। और ये 10% ऑफ ओशन वाटर जो होता है उसे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, लगभग 10% ओशन वाटर सरफेस करंट्स में आता है। दीज वाटर्स आर अपर 400 मीटर्स ऑफ द ओशन। कहां तक, कितनी डेप्थ तक कोई जो करंट है उसको सरफेस करंट बोला जाएगा, 400 मीटर्स तक। ठीक है, ये लिमिट है कि 400 मीटर्स तक जो होता है सरफेस करंट जो होता है उनकी कितनी डेप्थ होती है, लगभग लगभग 400 मीटर्स तक मिलता है, और 10% वाटर वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डीप वाटर करंट्स, मेक अप द अदर 90% ऑफ द ओशन वाटर। अब 10% तो सरफेस में आ गया, बाकी 90% कहाँ है, वो डीप वाटर करंट्स में आ जाता है। ठीक है, these these water move around the basin due to variation in density and gravity। मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि ये कैसे फॉर्म होते हैं, जब या तो ग्रेविटी की वजह से या पानी की या डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से पानी सिंक करने लगता है। नीचे जब वो सिंक करेगा तो एक जगह एक्यूमुलेट होगा तो आगे या पीछे बढ़ने की कोशिश करेगा, और किस जगह जाएगा, जिस जगह की डेंसिटी या तो कम डेंसिटी वाला पानी है या फिर ग्रेविटेशनल ग्रेडियंट। यहां पे ग्रेविटी ज्यादा है तो यहां सिंक कर रहा है, यहां पे ग्रेविटी कम है तो इस तरफ ये फ्लो करने लगेगा। या अगर डेंसिटी यहां पे ज्यादा और यहां पे लेस डेंसिटी वाला पानी है तो यहां पर भी फ्लो करने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से सर्कुलेशन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डीप वाटर्स सिंक इनटू डीप ओशन बेसिन एट हाई एल्टीट्यूड्स। ये बात ध्यान रखना कि पानी जब सिंक करेगा, कब करेगा, जब उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। और डेंसिटी कब ज्यादा होगी, या तो वो सॉल्टी होगा वो ज्यादा, सैलाइन ज्यादा होगा, या तो उसकी सैलिनिटी बढ़ जाएगी, या फिर जब उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। और डेंसिटी कब बढ़ती है,
दो केसेस में, या तो उसकी सैलिनिटी बढ़ेगी, दूसरा जब टेम्परेचर घटेगा। ठंडा पानी हमेशा ज्यादा भारी होता है, डेंस होता है। तो ऐसा कहाँ होगा? हाई लैटिट्यूड्स में, यहाँ पे पोल्स के पास, मतलब इक्वेटर से ऊपर ऊपर जैसे हम चलते जाएंगे तो डेंसिटी, पानी ठंडा होता जाएगा, उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा वो इतना ज्यादा डेंस हो जाता है कि फिर वाटर सिंक करने लगता है, सिंक करके फिर नीचे नीचे फिर इक्वेटर की तरफ बहने लगता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेस डेंस वाटर है। वेयर द टेम्परेचर्स आर कोल्ड इनफ टू कोज द डेंसिटी टू इंक्रीज, पोल्स की तरफ, हाई लैटिट्यूड्स में, जहां पे इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि पानी को इतना ठंडा कर देते हैं उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाए कि वो सिंक करने लगे। ठीक है, आई होप यहां तक समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम डिवाइड करेंगे टेम्परेचर को, कोल्ड ओशन करंट्स को टेम्परेचर के बेसिस पे। तो जब हम टेम्परेचर के बेसिस पे कोल्ड करंट्स, ओशन करंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट्स, कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स। नाम से ही पता चल रहा है कि कोल्ड करंट्स वो वाटर करंट्स, ओशन करंट्स होते हैं जो वार्मर एरियाज में कंपैरेटिवली कोल्डर वाटर लेकर के आएंगे। ठीक है, और इसका उल्टा वार्मर करंट या हॉट क्या बोलते हैं, वार्म करंट्स वो ओशन करंट्स होते हैं जो कि कोल्ड एरियाज में वार्मर वाटर लेकर के आएंगे, कंपैरेटिवली वार्मर वाटर। इसका सीधा सीधा एग्जांपल है, हमने अभी ये पढ़ा है कि जनरल जो सर्कुलेशन है करंट का वो इक्वेटर से पोल की तरफ है। ठीक है, तो इक्वेटर से जो पानी पोल की तरफ जाएगा, पहले मिड लैटिट्यूड्स में और फिर उसके बाद हाई लैटिट्यूड्स में, तो वो पानी जनरली, वो ओशन करंट जो जाएगा वो कंपैरेटिवली वार्मर वाटर लेकर के जाएगा पोलर रीजन्स में, तो वो एक वार्म करंट होगा। तो ध्यान रखना, इक्वेटर से जो भी ओशन करंट पोल की तरफ जा रहा है वो उस जगह पे पहुंच के वार्म करंट होगा। उसका उल्टा, जो करंट पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है तो वो कौन सा करंट बन जाएगा? वो कोल्ड करंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटर में पानी है ठंडा, कम टेम्परेचर कम है, वहां का पानी ठंडा होगा, और वो ठंडा पानी जब इक्वेटर की तरफ आएगा, सॉरी पोल्स में पानी ठंडा है, और वो ठंडा पानी जब इक्वेटर की तरफ आएगा तो कंपैरेटिवली कोल्डर वाटर लेकर के आएगा वार्मर एरियाज में। समझ आ गया क्या कह रहा है? कोल्ड करंट्स ब्रिंग कोल्ड वाटर इन वन टू वार्मर एरियाज। कोल्ड करंट्स वो ओशन करंट्स होते हैं जो कि कोल्ड वाटर लेकर आते हैं वार्मर एरियाज में। अब ओशन करंट्स का एक पैटर्न होता है चलने का। क्या पैटर्न हो बता रहे हैं? These currents are usually found on the west coast of the continent in low and middle latitudes. Lower मतलब इक्वेटर से ऊपर, और मिडिल लैटिट्यूड्स, मिड लैटिट्यूड्स में ये कोल्ड करंट्स कहां मिलते हैं? ये मिलते हैं यूजुअली ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, वेस्ट कोस्ट पे मिलेंगे हमेशा, ज्यादातर। ठीक है, दोनों ही हेमिस्फेयर में, इन दी बोथ हेमिस्फेयर, मिड लैटिट्यूड्स तक बोथ हेमिस्फेयर में, मतलब ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, तो मिड लैटिट्यूड्स तक बोथ हेमिस्फेयर में, दोनों ही हेमिस्फेयर में, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी, ये जो करंट्स हैं, कोल्ड करंट्स हैं, वो वेस्टर्न कोस्ट पे मिलते हैं कॉन्टिनेंट्स के। समझ आया? लेकिन अपर लैटिट्यूड्स में जाकर के सिचुएशन जो है वो रिवर्स हो जाती है। ऑन द ईस्ट कोस्ट इन द हाई लैटिट्यूड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के हाई लैटिट्यूड्स में, पोलर रीजन से पहुंचते ही ये जो कोल्ड करंट्स हैं वो वेस्ट कोस्ट पे मिलते हैं। अभी तक ईस्ट पे मिल रहे थे, मिड और लो लैटिट्यूड्स में ईस्ट कोस्ट पे वेस्ट कोस्ट पे मिल रहे थे, सॉरी। ठीक है, लेकिन पोलर रीजन में, हाई लैटिट्यूड्स में पहुंच के ये जो कोल्ड करंट्स में मिलेंगे ये ईस्टर्न कोस्ट पे मिलते हैं कॉन्टिनेंट्स के। ये ध्यान रखना है। इसका रीजन क्या है वो अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, मेजर ओशन करंट्स, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ एनसीईआरटी ने, तो यहाँ पे बताने का कोई फायदा नहीं है, डबलिंग हो जाएगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो वो जब हम पढ़ेंगे ओशन करंट्स, मेजर ओशन करंट्स, उसमें उन्होंने पूरा उसका रीजन बताया हुआ है। ठीक है, चलो आगे। अब वार्म करंट्स के बारे में आते हैं। ब्रिंग द वार्म वाटर इनटू कोल्ड वाटर एरियाज। ये क्या होता है? ये कोल्ड वाटर एरियाज में वार्म वाटर लेकर आते हैं, एंड आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द लो एंड मिडिल लैटिट्यूड्स। इनका उल्टा है, ये लो और मिडिल लैटिट्यूड्स में ईस्ट कोस्ट पे मिलेंगे दोनों हेमिस्फेयर में। ठीक है, और हाई लैटिट्यूड्स में कहां मिलेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, दे आर फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट। इनका क्या था वार्म कोल्ड करंट्स का? ये लो और मिड लैटिट्यूड्स में वेस्ट कोस्ट पे मिलते थे, और हाई लैटिट्यूड में ईस्ट कोस्ट पे मिलते हैं। यहां पे उल्टा हो रहा है, वार्म करंट उल्टा रहा है, ये लो और मिड लैटिट्यूड में ईस्ट कोस्ट पे मिलते हैं,
और हाई लैटिट्यूड में वेस्ट कोस्ट पे मिलते हैं। अब आपने एक चीज देखी होगी कि लो और मिड लैटिट्यूड में तो दोनों कॉन्टिनेंट्स, दोनों हेमिस्फेयर की बात कर रहा है, इन बोथ द हेमिस्फेयर, ठीक है। लेकिन हायर लैटिट्यूड्स में ये सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहा है, सदर्न हेमिस्फेयर की बात नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में हायर लैटिट्यूड्स में अंटार्कटिका है। पूरा ये जो रीजन है, ये दिस रीजन हैज बीन कवर्ड बाय अंटार्कटिका। दूसरी बात, यहाँ पे और कोई लैंडमास नहीं है, तो लैंडमास भी जो हमारे करंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। इनफैक्ट ये तो यहाँ पे बता रहे हैं ना कि वेस्ट कोस्ट पे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? इधर हमारे दो अमेरिकाज हैं, ये हमारे इधर हमारा अफ्रीका है, ये हमारा यूरोप रीजन है। यहां से जब इक्वेटोरियल हवाएं बहेंगी, इक्वेटर पे ट्रेड विंड्स बहती हैं, ईस्टर्ली जब बहेंगी तो अपने साथ पानी को आगे लेकर के जाएंगी। पानी को जब वो आगे लेकर के जाएंगी तो ये पानी यहां जाकर के इस लैंडमास से टकराएगा, तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे आगे तो जा नहीं सकता, तो इधर का पानी इस तरफ घूम जाएगा और इधर का पानी इस तरफ घूम जाएगा। तो इसीलिए मिड और लो लैटिट्यूड्स में जो वार्म करंट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वेस्ट कोस्ट पे मिल रहा है, और नीचे वाले सदर्न हेमिस्फेयर में भी वेस्ट कोस्ट पे ही है। ये वेस्ट साइड होगी ना अमेरिका इसकी, ये वाली ईस्ट साइड है, ये वाली वेस्ट साइड है ना। तो ये हल्का हल्का समझ आ रहा है। अब आगे का पूरा पैटर्न क्या है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आराम से समझाऊंगा। यहाँ पे बस मुझे बताना था कि यहाँ पे सदर्न हेमिस्फेयर इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में कोई ऐसा कुछ बहुत ज्यादा जो होता है ना कि जो अफेक्ट करने वाले फैक्टर है डायरेक्शन को, वो फैक्टर्स वहां पे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये अब आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ तक खत्म, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है मेजर ओशन करंट्स। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया भी जाएगा कि इनका पैटर्न है, ऐसा क्यों है करंट्स का, ठीक है, और कुछ ओशन करंट्स के बारे में बताया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी ये क्लास भी आपको बार बार देखनी है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। थैंक यू।